नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अगस्त सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में कहा कि दशकों से कोर्ट के सामने चक्कर शब्द कोई बुरा मत मानना, चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया है। मोदी जी ने कहा कि आज दशकों के बाद आम नागरिकों की पीड़ा को खत्म करने के लिए देश ने प्रभावी कदम उठाए हैं। मेरा मानना है कि न्याय हमेशा सरल व स्पष्ट होता है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को सरल और स्पष्ट बनाएं। प्रधानमंत्री ने राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में यह बात कही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्व सीएम जोधपुर से रहे हैं और ऐसे में बजट तैयार करने के दौरान मन में सवाल था कि जोधपुर को ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बजट में सुझाव पढ़कर मैं हैरान रह गया। सीएम रविवार को जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सीएम ने जयपुर से जोधपुर का सफर इंटरसिटी ट्रेन में चेयर कार से किया। वे आम पैसेंजर से अलग अलग कोच में जाकर मिले और उनसे सरकार के कार्यों को लेकर फीडबैक भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को 5,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया था। पीएम ने देश भर में हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता जताई और कोलकाता में महिला डॉक्टर से 2 बच्चियों के यौन शोषण समेत देश भर में हो रही घटनाओं का बिना नाम लिए कहा कि आज देश को हर राज्य में अपनी बेटियों को गुस्से को समझ रहा हूं। मैं देश के राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है। सरकारें आती रहेंगी और नारी के सम्मान और गरिमा और उनके जीवन की रक्षा का दायित्व हमारा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मिस इंडिया कंपटीशन में दलित आदिवासी महिलाओं की कमी वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। रिजिजू ने कहा कि राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं, ये सिर्फ बाल बुद्धि की दिक्कत नहीं है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल ने 24 अगस्त को प्रयागराज में कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की है, इसमें कोई दलित आदिवासी कम्युनिटी की महिला नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश सुपर पावर बन गया है और कैसे सुपर पावर बन जाएगा। 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख बदल सकती है। भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर छुट्टियों और विश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की थी, जिस पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। संभावना है कि चुनाव आयोग हरियाणा में 1 अक्टूबर की बजाय 7 या 8 अक्टूबर को वोटिंग कराए। इस पर जो भी फैसला होगा उसका मंगलवार को ऐलान होगा। जैसलमेर के रामदेवरा में तेज आवाज से बजते डीजे की धुन और पीले रंग की टी-शर्ट पहने झूमते युवाओं की टोली पिछले 6 दिन से पैदल यात्रा कर रहे, फिर भी चेहरे पर लेस मात्र की शिकन नहीं है। हाथों में ध्वज लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए रामदेवरा जा रहे हैं। जैसलमेर से रामदेवरा की दूरी करीब 117 किलोमीटर है और 5 दिन पहले शुरू मेले में 24 अगस्त तक 5 लाख श्रद्धालुओं के अधिक दर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा के धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट की विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें जोरों पर है। चर्चा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकती है और इन सब चर्चाओं के बीच भाजपा नेता विजेंद्र सिंह ने विनेश फोगाट का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर वह चुनाव लड़ती है तो उनको बहुत शुभकामनाएं। हम पहले भी विनेश के साथ थे, इसलिए हम विनेश के साथ पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज सोमवार 26 अगस्त को कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि आज शेयर बाजार की छुट्टी नहीं है। बीएसई की वेबसाइट के मुताबिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जन्माष्टमी के अवसर पर ट्रेडिंग के लिए ओपन रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट 27 अगस्त को दिल्ली शराब नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी की पूर्व मीडिया इंचार्ज विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने 12 अगस्त को इस याचिका पर नोटिस जारी किया था। इससे पहले 3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कई नगर निगम परिषद रविवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं और इससे पहले 10 जुलाई को आप के छतरपुर विधायक करतार सिंह तंवर और दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप पटेल नगर के पूर्व विधायक राजकुमार आनंद भाजपा में शामिल हुए थे। तंवर छतरपुर से 2 बार विधायक हैं। उन्होंने 2015 और 2020 में जीत हासिल की थी। वह 2014 में भाजपा से आप में शामिल हुए थे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप मर्डर के मामले में आरोपी संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो गया है। सीबीआई और सेंट्रल फॉरेंसिक टीम ने रविवार को जेल में यहां पर उसका टेस्ट किया। मेंबर्स ने दोपहर करीब 12:30 से 3:30 तक संजय से सवाल किए। एक दिन पहले 24 अगस्त को कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर और 1 वॉलंटियर का भी टेस्ट किया गया है। सीबीआई ने रविवार को संदीप घोष के घर पे छापा मारा और उनसे जुड़े 15 ठिकानों की तलाशी ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन रविवार को किया गया। अजमेर और जयपुर के कुल 51 सेंटर्स पे
परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें जयपुर में 8,848 और अजमेर में 4,442 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हुए। अलवर के निकट बहादुरपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के कृष्णम भोज और जन्माष्टमी उत्सव के अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बच्चों से वीडियो कॉल के माध्यम से सैकड़ों बच्चों से बातचीत की। स्कूल प्रांगण में इस भोज का आयोजन गिरधारी जोशी के परिवार के जरिए किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिला मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर शिक्षा मंत्री से बात भी की। राजस्थान में जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों को सजाया जा रहा है। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी, चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ जी और करौली के मदन मोहन मंदिर में विशेष आयोजन होंगे। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में भगवान को सोने चांदी के खिलौनों से खिलाया जाएगा। श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। यह विस्तार राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद पाटीदार की अनुशंसा पर किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सुनील पटेल ने संजय को कहा कि वो संगठन के प्रचार प्रसार में कोई कमी ना रखें और हर गतिविधि को आमजन तक पहुंचाएं। इससे संगठन मजबूत होगा। संजय को संगठन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।